ईसाया नबी का सहीफा उसका 41 बाब और उसकी हम 13 आयत पर गौर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा मजमून है, खुदा का हाथ। क्या है जी हमारा मजमून? आइए हम बाइबल मुकद्दस में से आज देखते हैं कि खुदा के खुदाम भी काफी दफा आपको कहते हैं कि अपने हाथों को उठाकर प्रस्तिश करें, अपने हाथों को उठाकर दुआ करें। आज देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है। क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। आमीन। आज कितने लोग चाहते हैं कि खुदा उनका दाहिना हाथ पकड़े? सभी अपना दाहिना हाथ उठा सकते हैं। खुदा का कलाम फरमा रहा है कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझसे कहूंगा कि तू मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। तो कितने लोग आज शाम चाहते हैं कि खुदा उनकी मदद करे? आज सभी अपने दाहिने हाथ को आसमान की तरफ उठाए, फुली तौर पर अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए हम इस वर्ष को रिपीट करेंगे। और मेरा ईमान है जब आप इस वर्ष को पढ़ेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। क्योंकि मैं सभी बुलंद आवाज से, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। आमीन। आए पाक कलाम के लिए जोरदार तालियां। देखिए खुदावन आज हमें कितनी दलेरी दे रहा है। वो कह रहा है मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। ये किसी आम हाथ की बात नहीं हो रही, ये किसी दौलतमंद हाथ के बात नहीं हो रही, ये किसी खुदा के खुदाम के हाथ की बात नहीं हो रही। ये वो हाथ की बात हो रही है जो मेरा और आपका खुदा है। जब हम हिस्कियल नबी को देखते हैं, जब खुदा ने हिस्कियल को, अपने बंदा को मौत की वादी के अंदर डाल दिया था, तो उसने एक बात को अपने दिल में थाम रखा था। उसने कहा, जब उसकी हड्डियां पूरी हो चुकी थी, उसने कहा खुदावन तेरा हाथ मुझ पर था और तेरे रूह ने मुझे उठा लिया। मेरे अजीजों, आज आप भी इस आयत को, इस वर्ष को अपने दिल के अंदर इस तरह से थाम लीजिए कि खुदा मुहातिब हो रहा है। वो कह रहा है मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। जब उसने कहा है तो वो करेगा। हमारा ईमान होना चाहिए कि हम अपना दाहिना हाथ उठाकर प्रस्तिश कर सकते हैं, हम अपना दाहिना हाथ उठाकर इल्तिजा कर सकते हैं। उसने हमारे दाहिने हाथ को बरकत दे छोड़ी है। आज हम सीखेंगे खुदा किस किस तरह अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर लोगों को शिफा देता था, वो किस तरह से अपने लोगों को पाक और साफ कर देता था। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के हाथ की कुव्वत और ताकत को देखेंगे। मेरे अजीजों, आज ये वो हाथ है जिसका हाथ बढ़ जाने से सरफराजी शुरू हो जाती है। ये वो हाथ की बात हो रही है, जब वो अपने हाथ बढ़ाता है तो बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। ये वो हाथ की बात हो रही है कि वो तारीकी से निकाल कर हमें नूर पर चलने की तौफीक अता करता है। मेरे अजीजों, जब खुदा के बेटे ने आसमान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ बढ़ाकर अपने बाप को पुकारा, तो बेटे के लिए आसमान खुल गया। उसने कहा, आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो मेरे अजीजों, क्या आज हमें यीशु के बेटे की बात सुनने की जरूरत है कि नहीं? क्या हमें खुदा के बेटे जो हमारा नजात देहिंदा, हमारा शाफी है, क्या आज हमें उसकी बात सुननी चाहिए कि नहीं? आइए मेरे साथ देखिए, चंद मैं वर्सेस को आपके साथ शेयर करूंगी कि किस किस तरह से खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर लोगों को शिफा दी, किस तरह उसने मौजज़ात को किया। आज हम उस हाथ को देखेंगे कि खुदावन आज मेरे और आपकी जिंदगी में भी
उस तरह के मौजज़ात कर सकता है। हम मौजज़ा तो करते हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने कितनी दफा मौजज़े किए होंगे, कोई बता सकता है? बहुत ज्यादा। पर बाइबल मुकद्दस के अंदर 37 बार खुदा ने मौजज़ा किया। वैसे तो खुदा ने बेशुमार मौजज़े किए। अगर हम मत्ती की अंजील से लेकर यूहन्ना तक देखें तो खुदा ने 37 बार मौजज़ात किए और 12 दफा उसने अपना हाथ बढ़ाकर मौजज़े किए। 12 दफा हाथ को बढ़ाया और 37 दफा उसने मौजज़े किए। वो जब चलता था तो मौजज़े होते थे, जब वो बोलता था तो मौजज़े होते थे, जब वो हाथ बढ़ाता था तो मौजज़े होते थे, जब वो देख ही लेता था तो मौजज़े होते थे। आए हम मत्ती की अंजील उसका 8 बाब उसकी 14 से 15 आयत पर गौर करेंगे। इस बाब के अंदर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि यहाँ पर जो पतरस की सास थी वो ताप के अंदर थी और ताप उसके बदन के ऊपर इस कदर था कि उसका बदन जो था हरकत करना छोड़ चुका था। ताप जिसे हम बुखार कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब बुखार हो तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं। डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है कि टेस्ट करवाएं, हम एंटीबायोटिक भी लगवाते हैं। क्या इस औरत ने काफी कुछ किया नहीं होगा? इसने खादमों से दुआ भी करवाई होगी, काफी कुछ इसने किया होगा। आइए इस हवाले को हम देखते हैं। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ताप में पड़ा देखा। उसने उसका हाथ छुआ और ताप उस पर से उतर गया। खुदा ने बस उसके हाथ को छुआ और उसी टाइम जो बदन डेड हो चुका था, जो हरकत करना छोड़ चुका था, बस यीशु ने अपना उसके हाथ को छुआ और वो ताप उसी टाइम उसके बदन से उतर गई और वो फौरन से उठी, खड़ी होकर यीशु मसीह की खिदमत करने लग पड़ी। देखिए खुदा की हाथ के अंदर किस कदर कुव्वत और ताकत पाई जाती है। खुदा जब छूता है तो फिर बड़े बड़े काम होते हैं। सुनील भाई अक्सर प्रस्तिश में गीत गाते हैं ना, यीशु तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। आज हम उस काम को देखेंगे कि खुदा बस अपने लोगों को छूता ही है तब तो बीमारियां जाना शुरू हो जाती हैं। आज अगर हम हमारे अजीजों का बीमार हो तो हम उनको हौसला अफजाई देने की बजाय बोला क्या कहते हैं, इन्हें नहीं बच रहा, ए ते बीमारियां ना लड़ लड़ के मर चुके हैं, कहते हैं ना। मैं खुद कहती हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं। लास्ट टाइम में खुदा की खादमों बुब्बो के लिए दुआ करने जाया करती थी, मगर सोनिया ने बचना, अब नहीं उसने बचना। पर जब मैंने खुदा के कलाम के अंदर उसकी कुदरत को देखा तो मैंने सोचा कि वाकई खुदावन के छूने से बड़े बड़े काम होते। तो मेरे अजीजों, हम जाकर अपने अजीजों कालों को ये कह सकते हैं कि तू अपना दाहिना हाथ बढ़ा और कह कि खुदावन तू मेरी मदद कर। आज शुगर की बीमारी चाहे, आज गुर्दा की बीमारी चाहे, आज लीवर की बीमारी चाहे, आज हड्डियों की कमजोरियों की बीमारी चाहे, जब अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएंगे तो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि खुदा आपके बदनों से बीमारियों को तरह करेगा और अपने जलाल को जाहिर करेगा। आज का कलाम मुझे और आपको मुखातिब कर रहा है कि वो तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझसे कहेगा तू मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। तो मेरे अजीजों, खुदा हर वक्त हमारी मदद के लिए तैयार है। वो नहीं किसी की हलाकत चाहता, वो किसी को नहीं मुश्किल में देखना चाहता। वो अपने लोगों से, अपनी बेटियों से, अपने बच्चों से प्यार करता है। उसका कलाम ही है जो हमें दलेरी देता है। शायद आज मेरे अंदर भी इतनी दलेरी ना होती, आज शायद मैं इस गुमराही के अंदर होती कि आज मैं गिर चुकी होती, पर खुदा के कलाम ने मुझे जिंदा किया। ये उसकी कुदरत है। आज मैं काफी दिन के बाद आज इस इबादत में शिरकत की है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं इस कदर परेशान थी, मैं इस कदर टूट चुकी थी कि मैंने इस चर्च के अंदर बहुत मेहनत की है कि आज मुझे किराया
के कलाम ने मुझे उठा खड़ा कर दिया। शायद आज मैं भी जनरल हॉस्पिटल में होती। लोग वैसे भी मुझे कहते इसके तो दिमाग का मसला है, पर मुझे खुदा ने तरतीब देकर अपना कलाम देकर आज इस कदर जागर और दलेर किया कि मैं आज उसके कलाम की खिदमत आपके साथ कर रही हूँ। खुदावन कभी भी रास्तबाजों को चुम्बश नहीं खाने देता, वो रास्तबाजों को उठा खड़ा कर देता है। खुदा दिलों के हालात जानता है, खुदा आपकी हर एक मर्द से, हर एक दुख से वाकिफ है। अगर आज आप भी टूट चुके हैं तो कलाम को थाम लीजिए। ये कलाम ही है जो हमें सच्चाई की तरफ लेकर जाता है। इंसान आपको रद्द कर सकता है, आपको झूठा कर सकता है, मेरा और आपका खुदा आपको खड़ा करने की कुदरत रखता है। उसके कलाम के अंदर इस कदर कुव्वत है, इस कदर ताकत है। मेरे अज़ीज़ों, आज आप इस कलाम पर अमल कीजिए। आइए हम एक और हवाला देखते हैं। प्रेज़ टू जीसस, तेरा शुक्र हो। मेरे साथ खोलिए मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 1-4 आयत पर मैं शॉर्ट वर्सेस आपके साथ शेयर करूंगी। मैं ज्यादा वर्सेस नहीं शेयर करूंगी, बस मैंने आपको खुदा के हाथ की अनॉइंटिंग को बताना है। यहाँ पर एक कोड़ जिसके बदन पर कोड़ था, उस शख्स की बात हो रही है कि उसके बदन के ऊपर इस कदर कोड़ था कि लोग उसके पास आना पसंद नहीं करते थे, लोग उसके पास से गुजरना पसंद नहीं करते थे, लोग उसके पास खाना पसंद नहीं करते थे। लोग उसको कहते थे कि तेरे ऊपर कोड़ है, और कोड़ की बीमारी को छूत की बीमारी भी कहा जाता है। लोग कोड़ से नफरत करते हैं। आइए हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जो कोड़ी था, जब यीशु मसीह इस कलाम की खिदमत कर रहा था, तो जब वो मौजज़ात करता था तो उसके साथ उसकी भीड़ चलना शुरू हो गई। इसी तरह उस कोड़ी का ईमान था कि जब यीशु इस जगह से गुजरेगा, उसने क्या किया, और देख एक कोड़ी ने पास आकर उसे सजदा किया। उस कोड़ वाले इंसान ने खुदा को क्या किया जी, आकर सजदा ही किया। और खुदा ने उससे क्या कहा, और उसने कहा ऐ खुदावन, उसने अभी कोड़ जिसके बदन पर कोड़ था वो खुदा से मुहाती बोल रहा है, और कहा ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। उसने कहा कि खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू पाक और साफ हो जा, और फौरन से कोड़ उसके बदन के ऊपर से चला गया। फौरन से 1 मिनट से पहले उसका बदन जो था वो पाक और साफ हो गया। इस कदर मेरे और आपके खुदा के हाथ के अंदर कुव्वत और ताकत है। आज देखने में तो हम बहुत खूबसूरत हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी की नहीं, पर हमारे दिल के अंदर इस तरह के क्रोध, हसद, ऐब-जोइयां, तफड़के, बिदते, ऐब-जोइयों से हमारा दिल भर चुका है। हम किसी को सरफराज होते नहीं देखते। कोई अच्छी प्रस्तिश कर ले, हमसे वो नहीं बर्दाश्त होती। इबादत कोई अच्छी लीड कर रहे, हमसे वो नहीं होती। तरह तरह की बातें हैं हमारे अंदर। पर आज खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हमें अपने दिलों को पाक करना है, अपनी सोचों को नया करना है। अगर वो कोड़ी को पाक और साफ कर सकता है, वो मुझे और आपको भी नया दिल, नई सोच अता कर सकता है। बस उसके हाथ बढ़ाने की कुदरत है। वो चाहे खादमों के वसीला से भी काम कर सकता है, क्योंकि वो रूह है ना, उसने बदन अख्तियार करना है। आज खुदा के खुदामों को कहा जाता है एढ़ा पादरी आया, मेरा तो दुआ करेगा तो मैं ठीक हो जाऊं। हम कहते हैं, पर मेरे 80 ट्यूसडे को जब हम सिस्टर फौजिया के घर में गए, वो इस कदर बीमारी के अंदर थी। वो कह रही थी कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी जो बाजू है ये टूट चुकी है। सिस्टर जी देखिए, अगर मेरी बाजू टूट जाए तो मेरी बाजू मूवमेंट कर सकती है।
कहा सिस्टर जी आपको चेस्ट इन्फेक्शन है। जाहिर सी बात है, जब हमारे फेफड़े नहीं काम करते तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। खुदा की खादमा ने जब हाथ रखा और दुआ की तो एकदम से उसकी खांसी जो खत्म हुई और उसने अपने बदन को रिलैक्स किया। उसने कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। समटाइम मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि मेरे लोग मेरे कदमों में आए, मेरे चर्च में आए। कुछ बरकतें हमें चर्च से आने से भी मिलती हैं, खुदा के पास आने से भी मिलती है। आज वो सिस्टर इस जगह पर नहीं आए, मैंने उनको कहा था कि आप जरूर खुदा के घर में आए, खुदा आपको मुकम्मल तौर पर शिफा दे। चले कोई बात नहीं, फिर भी हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावन उनको और ज्यादा सेहत तंदुरुस्ती दे। इसी तरह मेरे अजीजों, हमें एक और खुदावन के हाथ की कुदरत को देखते हैं। यायर की बेटी के बारे में कितने लोग वाकिफ हैं? यायर की बेटी के बारे में, यायर की बेटी जो थी बीमार थी, वो बीमार थी और यायर का ईमान था कि जब मैं अपने उस्ताद को, अपने रबी को अपने घर में लेकर आऊंगा तो मेरी बेटी शिफा पाएगी। और इसी तरह जब यीशु मसीह कश्ती में तालीम दे रहे थे और वहां पर बहुत भीड़ थी और यार यीशु को अपने उस्ताद को लेने के लिए उस जगह पर गए, जब वो वापस आया तो उसकी बेटी मर चुकी थी। उसकी बेटी 12 साल की थी, वो मर चुकी थी। जब वो यीशु को अपने साथ लेकर आया तो जो सरदार काहिन फकीर से इबादत खाने में थे, वो यीशु मसीह को देखकर हंसने लग पड़े और यार को ये कहने लगे कि तेरी तो बेटी मर चुकी है। और उसकी माँ सार सार रो रही थी। जाहिर सी बात है, माँ अपनी बेटियों से तो काफी प्यार करती है, बाप भी करता था। तो उसने गया और अपने उस्ताद को अपने घर लेकर आया। उनके घर में इस कदर शोरो गुल मच चुका था, रो रहे थे, मातम कर रहे थे। उसकी माँ इस कदर रो रही थी, हाय मेरी बेटी मर गई है, इन्हू मैं 12 साल तो संभालिया पालिया, आज ये मेरे हत्था तो चली गई है। जिस तरह हमारे दिल को बात लगी होती है, हम उस तरह रोना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह उसकी माँ रो रही थी और लोग जो यीशु मसीह पर हंस रहे थे, ये हुन अपने बड़े उस्ताद नु ले आया। इंदे आना हुन बंदा पूछे उठ पड़ेगी। लोग सवाल करते हैं, अक्सर हम जब फौतगी होती है तो खुदा के खुदाम आते हैं और कहते हैं बहनों से चुप करें। वो कहते हैं ना, ये कहनी हुन ना आ गया सानू चुप करा। मेरे अजीजों, उसके कलाम के अंदर कुव्वत और ताकत है। वो तसल्ली देने के लिए अपने खादमों को भेजता है। इसी तरह खुदा ने क्या किया, यायर को और उसकी बीवी को अपने साथ कमरे में लिया और वो उस जगह पर बेटी जो थी चारपाई पर लेटी हुई थी। खुदा ने क्या कहा जी, उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा तलीता, जिसका तर्जुमा है ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो लड़की फौरन से उठकर चलने फिरने लग पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए खुदा की कुदरत, जो मुर्दा थी खुदा ने बस उसके हाथ को पकड़ा और उससे कहा कि उठ, और वो लड़की उठकर चलने फिरने लग पड़ी। जो लोग यीशु पर हंस रहे थे वो देखकर उस लड़की को हैरान रह गए कि इसका जब उस्ताद आया तो ये लड़की उठकर चलने फिरने लग पड़ी। मेरे अजीजों, खुदा आज भी बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। वो कह रहा है कि अपना दाहिना हाथ बढ़ा और मैं तुझसे कहूंगा तू मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। तो खुदा आज मेरे लिए और आपके लिए अपने कलाम के मुताबिक हमसे मुहातिब हो रहा है। उसके हाथ के अंदर आज भी इस कदर कुव्वत और ताकत पाई जा रही है। मेरे अजीजों, पॉइंट्स तो काफी है, मैं बस आपके साथ 1-2 और शेयर करूंगी, उसके बाद फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। रस्से तेरे बरे। एक और मैं खुदा की स्टेटमेंट के बारे में बताती हूँ। यीशु जब झील पर चलकर अपने शागिर्दों के पास आए, कितने लोग इस बात से वाकिफ हैं? प्रेज टू जीसस, हालेलुया।
खुदावन तेरा शुक्र। जब यीशु मसीह पहाड़ी पर दुआ करने के लिए गए और जो उसके शागिर्द थे वो कश्ती में सो रहे थे। आज भी इसी तरह होता है, खुदा के खुदाम अपने शागिर्दों को ड्यूटियां देते हैं और हम शागिर्द भाग रहे होते हैं। इस तरह खुदा जो था पहाड़ पर दुआ करने के लिए चला गया और जो वो कश्ती थी वो पानी के अंदर थी और मैं आपको हवाले के साथ ही बताऊंगी। मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। वो समंदर के अंदर तूफान आ चुका था। वो लहरें जो थी वो मुखालिफ थी और लहरें जो थी डगमगा रही थी और जो उसके अंदर शागिर्द थे वो इस कदर खौफजदा हो गए थे और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास शागिर्द उसकी झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है। खुदा अपने शागिर्दों की चीखों पुकार को सुनकर पानी पर चलता हुआ कश्ती के पास आया और शागिर्दों ने यीशु को क्या कहा, अपने उस्ताद को कह रहे हैं कि ये तो भूत आ गया है। अपने उस्ताद को भी कह रहे हैं ये भूत आ गया। खुदा तो उनकी मदद के लिए आ रहा है ना, उसने हमसे वादा जो किया मैं तेरा हाथ पकड़कर तेरी मदद करूंगा। तो मेरे असीसों, आज भी अगर खुदा के खुदाम आपके घरों में आपको कहने के लिए आते हैं कि आओ चर्च, तो आप उनकी आवाज को सुनकर चर्च में आया करें। खुदा आज आपको कलाम के वसीला से सिखाना चाह रहा है। मैं ट्यूसडे को बहनों की इबादत लीड कर रही हूँ और हर दफा मेरी आंखों के सामने दो बहनें रहती हैं। मैं छतों दे घर जाके ना मैं कहनी वेला आजा यीशु तेनू बुला रहा। वो कहेगी चल चल तू जा मैं आ रही हूँ। वो मुझे हमेशा इसी तरह कहती है। लास्ट टाइम तो उसने क्या आज ही नहीं मैं आना, उसने मेरी आवाज को सुना आज ही नहीं मैं आना। मैं कहा वेला थोड़ा देर टाइम काट के आ जा। वो फिर भी नहीं आई। मैं फिर भी उसका पीछा करूंगी जब तक खुदा मुझे गाही करता रहेगा। कुछ लोगों को, कुछ जिंदगियों को खुदा इसलिए अपने पास लेकर आता है, वो उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। मेरे असीसों, एक तो बहन ने मेरी बात को मान लिया। उसने कहा जरूर सिस्टर जी मैं हर ट्यूसडे को आया करूंगी। और इसी तरह वहां पर शागिर्द जब सो रहे थे और यीशु मसीह जब पानी पर चलकर आया तो उन्होंने कहा कि कोई भूत आ गया है। वो इस कदर खौफ और रास्ते में चले गए और यीशु ने उनको कहा कि हाजिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। खुदा इधर भी मुहातिब हो रहा है कि डरो मत, मैं हूं। और पतरस ने क्या कहा जी? पतरस हमेशा खुदा को जमाता रहता है। जब मेरी भी कोई बात ना मानी जाए तो मैं भी खुदा को जमाती हूँ। आजमाना चाहिए। देखिए कि हमारी दुआएं कहीं बेरायगा तो नहीं जा रही। ये जो मैसेज था ना मैंने ट्यूसडे के लिए तैयार किया था और मेरी जुबान इतनी ज़ेबा नहीं थी कि मैं किसी को कह सकूं कि भाई मैं शिफाया इबादत पर इस मैसेज को प्रीच करूं। मैंने खुदा की 19 को अपनी आंखों से और अपने कानों से देखा। और जब संडे को मैं चर्च आई तो खुदा की खादमा ने कहा कि आप सिस्टर जी जुमेरात को मैसेज देंगे और मैं मंगल को दूंगी। ये है मेरे और आपकी खुदा की 19 कि वो वाकई दिलों को जांचता है, वो गुर्दों को जांचता है। तो मेरे अजीजों, इसी तरह पतरस ने भी कहा कि अगर तू खुदा है तो मुझे भी हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। तो खुदा ने उसको कहा निकल कश्ती से बाहर। उसने कहा कि तू कश्ती से बाहर आ और मेरे पास आ। उसने एक कदम, दो कदम, तीसरा कदम उसने जब देखा कि अरे मैं तो पानी पर चल रहा हूं, खुदा ने उसको हुक्म दिया था ना कि तू आ मेरे पास। तो जब उसने तीसरा कदम रखा उसने देखा कि मैं पानी पर चल रहा हूं और उसी टाइम मेरे अजीजों वो पानी के अंदर चला गया। और फिर उसने खुदा को आवाज दी, ऐ खुदा मैनू बचा ला। और खुदा ने क्या किया जी? उसका हाथ पकड़ा और उसे पानी से निकाल लिया। हम प्रस्तिश करते हैं ना, डूंगे पानियां चो कट लेंदा, डिगन नहीं देता, हाथ फड़ लेंदा है। आज उस साथ की बात हो रही है। आपकी जिंदगी में किसी किस्म का भी तूफान है, आज
हाथ बढ़ाकर खुदा को दे दीजिए। कहिए कि खुदावन आज तो मुझे इस तूफान से, इस दलदल से, इस तकलीफ से, इस दर्द से, इस बीमारी से निकाल। तो मेरे असीसों खुदा निकालने की कुदरत रखता है। जब उसका हाथ बढ़ता तो वो बड़े बड़े मौजज़ात करता है। हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए बस एक लास्ट देखेंगे। जब यीशु तालीम दे रहा था और मौजज़ात कर रहा था तो मेरे असीसों खुदा को अपने लोगों की फिक्र थी। वो 3 दिन से भूखे अपने मसीहा के पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। अगर मौजज़े हो तो लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी ना। उनको पता जी कि यीशु आया तो उन मौजज़े उन्हें खुदा को अपने लोगों की फिक्र थी। तो खुदा ने 4000 लोगों को वहां पर खाना खिलाया। खुदा ने कितनी रोटियों को बरकत दी थी, कोई बता सकता है? अपने हाथों को उठाकर बताइए कितनी, और मछलियां कितनी थी? चले आज हम एक नई बात को सीखेंगे। मैंने सीखी थी और मैंने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को भी ये बात सिखाऊंगी। आए मेरे साथ देखिए, मरकस की अंजील उसका 8 बाब और उसकी हम 1-4 आयत पर गौर करेंगे कि खुदा ने 5 रोटियों को बरकत दी थी कि ये 7। मेरा ख्याल है कि 7 थे। एक 7 एक 5 की भी, एक 7 की भी, 5 की भी और 7 की भी है। पर आज के बाद हम 5 कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? हमें 7 कहने की जरूरत है। खुदा ने वहां पर 7 रोटियों को बरकत दी थी और छोटी सी मछलियां थी, थोड़ी से मुराद बहुत थोड़ा ना। वहां पर खुदा ने मछलियों का काउंट नहीं किया। वहां पर खुदा ने कहा बस थोड़ी सी छोटी मछलियां थी। छोटी में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती। यहाँ पर अकाउंट नहीं किया गया। यहाँ पर बस खुदा ने 7 रोटियों को बरकत दी है। तो मेरे असीसों, अगर आज आपके वसाइल नहीं है, खाने को कुछ नहीं, अगर खुदा 7 रोटियों को बरकत देकर 4000 लोगों को खाना खिला सकता है तो वो आज मुझे और आपको भी अच्छे से अच्छा खाना खिलाने की कुदरत रखता है। आज उसके हाथ को मांग लीजिए। उसके हाथ के अंदर इस कदर कुव्वत और ताकत है। जब उसका हाथ बढ़ता है तो फिर 1 गुना 2 गुना नहीं, फिर 7 गुना हमें बरकत मिलती है। फिर हमारी जिंदगियों में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो मेरे असीसों, मेरा ईमान है कि खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आप सभी को बहुत सारी बरकत देगा।